आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord. यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सुंदर कार्यक्रम में, जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन में, उसकी योजना में आगे बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर जायन के द्वारा। आपके कई सारे कॉल और आपकी सारी गवाहियाँ जो आप हमारे साथ बांटते हैं, हमें यह आश्वासन देता है कि इस कार्यक्रम ने न सिर्फ आपके जीवन को छुआ है, बल्कि आपको परमेश्वर के वचन में, उसकी योजना में और उसकी महिमा के अगले स्तर में पहुंचाया है। अगर आप हमारा कार्यक्रम पहली बार देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या अपने प्रार्थना की रिक्वेस्ट हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो इस वक्त आपके स्क्रीन पे डिटेल्स दिए हुए हैं और हमारा नंबर भी है, तो आप इस पे हमें प्रोग्राम के बाद कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी वक्त हमें व्हाट्सएप करके अपनी प्रार्थना की रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप हर एक डिस्ट्रैक्शन को अलग हटा के हमारे कार्यक्रम पे ध्यान दें और पास्टर जायन जो आपके साथ वचन शेयर करना चाहते हैं उस पे अपने ध्यान को केंद्रित करें, क्योंकि यह वचन ही है जो हमें आगे बढ़ाता है और परमेश्वर की योजना की एकता में लाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के सुंदर नाम में। तू अच्छा है, भला है, तुझे धन्यवाद देते हैं हम तेरी सुंदरता के लिए। धन्यवाद देते हैं इन सारे भाइयों और बहनों के लिए जो इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा हुआ है। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। और इस समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तेरी आत्मा, तेरी चमत्कारी मौजूदगी हमारे बीचों बीच उपस्थित है, हम सबको बढ़ाने के लिए। तेरा वचन बनाता है और बढ़ाता है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे सब जो इसे देख रहे हैं उनका जीवन पहले जैसे नहीं रहेगा। तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा ये बदले जाएंगे। धन्यवाद देते हैं तुझे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको इस बहुत ही खास और आशीषित प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय में हम बात करेंगे एंड ये हमारे जीवन से बहुत प्रैक्टिकली जुड़ा हुआ है, आत्मिक है, परंतु जीवन से बहुत ही प्रैक्टिकली जुड़ा हुआ है ना। हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा, क्या होगा, अगर हम इस बात को सीख जाएं, आज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ इस बात को हम सीख जाएं, तो हम तय कर सकते हैं कि हमारा भविष्य कहाँ जाएगा। भविष्य हमारे हाथ में आ जाएगा। Praise the Lord. So, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब तक आप नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। जब तक आप नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट परमेश्वर ने हर एक चीज हम सब के हाथों में दे दिया है। हाथों में मतलब हाथ जो अंग उसमें नहीं, हाथों में मतलब हमारे कंट्रोल में दे दिया है। परमेश्वर ने जो हमें पावर ऑफ चॉइस दिया है कि हम चुनने का अधिकार रखते हैं, चुनने का अथॉरिटी रखते हैं। ये चुनने का जो अधिकार है, इस अधिकार में उसने सब कुछ हमारे हाथ दे दिया है। ये अब
ऐसा नहीं रहा कि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। आज हम परमेश्वर से जन्मे हैं मसीह यीशु में। हम परमेश्वर की संतान हैं और एज अ संतान, विश्वासी होने के नाते, उसके संतान होने के नाते परमेश्वर ने ये हमें दिया है कि हम चुने हमारे जीवन में क्या होगा। ऑफ कोर्स उसके पास हम सब के लिए बहुत सुंदर प्लान्स हैं। इनफैक्ट आप में से बहुत से लोगों को परमेश्वर ने दर्शन दिया है या तो भविष्यवाणियां दी है, जहां पे परमेश्वर ने कहा है कि तुम ये सारे सुंदर कार्य करोगे, तुम्हारे जीवन में ये सारी सुंदर चीजें होंगी। परंतु एक बात मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ क्योंकि आपने दर्शन देखा है या तो कहीं से या तो आपकी आत्मा में परमेश्वर ने बोला है कि तुम ये करोगे या तुम्हारे जीवन में ये होगा, ये गारंटी नहीं है कि आपके जीवन में वही होगा जो परमेश्वर ने प्लान किया है। परमेश्वर आपको दिखा रहा है ताकि आप उस प्लान को अपने जीवन में चुन पाओ, स्वीकार कर पाओ, अपने विश्वास को उसके साथ जोड़ पाके परमेश्वर के साथ अपने जीवन में वो सारी चीजें कर पाओ जो उसने प्लान किया है। प्रेज गॉड। बगीचा कितना सुंदर होता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से बगीचा हम देख नहीं पाते, हम जंगल देखते हैं। बारिश आती है, उपजाऊ जमीन में कुछ भी उग जाता है, सुंदर चीज भी होती है और एकदम जो कहते हैं ना जंगली पौधे वो भी होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो जंगली पौधे हैं वो सुंदर चीज को हटा के अपने आप को ग्रो करा देती है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में ये चुन लेगा कि अच्छा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, अपने आप होगा, परमेश्वर करेगा। ओके, उसका हृदय तो अच्छा है, वो कह रहा है कि जो होगा परमेश्वर करेगा, परंतु वो शिशु है आत्मिक चीजों में, इसलिए वो ऐसा करता है जो होगा परमेश्वर करेगा। अपने आप कभी भी बगीचा नहीं बनता। इनफैक्ट उत्पत्ति की पुस्तक में आप देखोगे परमेश्वर ने आदम को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था बगीचे का, ईडन के गार्डन को उसे संभालना था। नेचर में जहाँ पे चीज़ें कंट्रोल नहीं की जाती वहाँ पे जंगल उगता है। वही ज़मीन में अगर आप उसे सही से सींचो, सही से कंट्रोल करो, अनवांटेड प्लांट्स को उखाड़ के फेंक दो और अच्छे पौधों को लगाओ, पानी दो, वही जगह जो एक समय जंगल था बहुत सुंदर बगीचा में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन बगीचा बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी का होगा, अपने आप वो बगीचा नहीं होता। प्रेज गॉड। उसी तरीके से हमें अपने जीवन को सींचना है। हमारा जो जीवन है एक भूमि है, क्या उगता है उस भूमि में, क्या उस भूमि में दिखाई देता है, ये अपने आप होने वाली चीज़ नहीं है। बहुत सी चीज़ें अपने आप होती हैं, बहुत से सोच अपने आप आते हैं, परंतु फाइनली ये आपके ऊपर है कि किस चीज़ को आप होने देते हो और किस चीज़ के अगेंस्ट आप खड़े होते हो। वही है पावर ऑफ चॉइस। पावर ऑफ चॉइस का मतलब क्या है? आप यस बोल सकते हो एंड आप नो बोल सकते हो। चॉइस का मतलब ये नहीं कि अच्छा क्या कौन सा पसंद है वो हम चुनेंगे। चॉइस का मतलब ये भी है गलत चीज को नो बोलना। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अगर बहुत दिन से तो गरीबी में गुजर रहा है, जब तक वो नो नहीं बोलेगा अपने अवस्था के प्रति, सेम चीज चलती रहेगी, सेम चीज। कुछ लोग हैं जिन ऐसा नहीं है कि वो कम कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका धन वो बचा ही नहीं पाते। सेम चीज़ चलती रहती है क्योंकि उसने अभी भी नो बोलना नहीं सीखा। डैमेजेस होते रहते हैं, उसे अपने जीवन में डैमेजेस को नो बोलना है। प्रेज गॉड।
प्रभु यीशु मसीह ने खुद एक दृष्टांत के द्वारा समझाया बीज बोने वाले के बारे में, परंतु ये वहीं तक सीमित नहीं है। वहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह समझा रहे थे उसमें बीज था परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का अविनाशी बीज है। और हम देखते हैं मरकस की पुस्तक 4 अध्याय आप पढ़िएगा तो आप पाइएगा कि कितने सुंदर तरीके से वो कह रहा है कि एक वचन बोने गया, किसी के पास एक अच्छी भूमि थी, किसी के पास एक अच्छी भूमि नहीं थी, कहीं पे पानी नहीं मिला और कहीं पे उगा बट तो आसपास क्या कहते कांटे वाले पौधे थे। प्रेज द लॉर्ड। बीज सही चीज़ों का भी होता है, गलत चीज़ों का भी होता है। कोई भी विनाश का कार्य होने से पहले विनाश का बीज बोया जाता है और वो शैतान बोता है। और बहुत बार एक डर के रूप में वो बीज बोया जाता है, या तो कोई एक गलत लालसा के रूप में बीज बोया जाता है और वो गलत लालसा अपना रूप धारण करके पाप में तब्दील हो जाती है, या तो वो डर एक बीज की तरह आता है और वो खौफ बनते हुए उसके बाद एक विनाश में तब्दील हो जाती है। परमेश्वर का वचन भी एक बीज है। वचन विश्वास को लेके आता है और विश्वास मजबूत होने के बाद विश्वास के कार्य जुड़ जाते हैं और विश्वास के फल होते हैं। विश्वास के कार्य और विश्वास के फल दो अलग हैं। विश्वास के कार्य मतलब क्योंकि आप विश्वास कर रहे हो इसलिए आप जो निर्णय ले रहे हो, आप जो अपने जीवन में डिसीजंस ले रहे हो, आपके चुनाव जो है विश्वास से जुड़े हुए रहते हैं, वो है विश्वास के कार्य। और उसका रिजल्ट मतलब क्योंकि आपने विश्वास किया और विश्वास के कार्य किए इसलिए आपको विश्वास का फल मिलता है। विश्वास का फल क्या है? जिस चीज के लिए आप विश्वास लगा रहे थे वो अपने आंख के सामने होते हुए देखते हो। प्रेज गॉड। वो बड़े बड़े कार्य जो इंसान अपने बूते से नहीं कर सकता, जो एकमात्र विश्वास के द्वारा संभव है, वो आप अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। वो है विश्वास के फल। कोई भी चमत्कार, कोई भी परमेश्वर का सुंदर कार्य अपने आप नहीं होता। शुरुआत में बहुत सारी चीजें अपने आप हो सकती है। एक बच्चा जब जन्म लेता है उसे उसका कोई होमवर्क नहीं होता, वो बस आ गया, पृथ्वी में आ गया। उसके पेरेंट्स उसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, धोते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, A to Z, कपड़े चेंज करते हैं। परंतु जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे उसे जिम्मेदार बनाया जाता है कि ओके तुम्हें वॉशरूम जाना है तो तुम बताओ, और तुम्हें भूख लग रही है तो तुम बताओ। तो धीरे धीरे वो जिम्मेदार होता है, धीरे धीरे अपने पैरों में खड़ा होना सीखता है, धीरे धीरे उसके बाद एक व्यक्ति का जीवन जीना शुरू करता है। प्रेज गॉड। उससे पहले वो शिशु रहता है। तो मसीह में भी ऐसा है, जब आप आत्मा में नए जन्मते हैं शुरुआत में बहुत सारे चिन्ह चमत्कार आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है आपसे। परमेश्वर को पता है कि आप अभी नए जन्मे हो परंतु आत्मिक समझ आप में कुछ भी नहीं है। परंतु ये बहुत दिन तक नहीं टिकता। एक समय आता है परमेश्वर अपने वचनों को आपके पास लेके आता है। इनफैक्ट इस वक्त जो आप मुझे सुन रहे हो, ये परमेश्वर के वचन है जो आप सुन रहे हो। ये मैं अपने दिमाग से नहीं बता रहा, परमेश्वर के शास्त्र से हम सीख रहे हैं। प्रेज गॉड। सो जब परमेश्वर अपने वचन आपके पास लेकर आता है, एक समय आता है कि वो चाहता है कि आत्मिक समझ में आप उन्नति करो। तो मैं कह रहा था कि कोई भी चमत्कार अपने आप नहीं होता, कोई भी आत्मा का कार्य अपने आप नहीं होता। उसके पीछे एक आत्मिक बीज होता है जो कि परमेश्वर का वचन है। चाहे वो परमेश्वर का दर्शन हो, चाहे वो परमेश्वर का कोई भी इंस्पिरेशन हो, प्रभाव हो, या उसकी आवाज हो ना।
एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सीखो, परखना सीखो कि कौन सी चीज़ परमेश्वर से है और कौन सी चीज़ बस ऐसे ही आ गई है। प्रेज गॉड। खास मतलब 3 तरीके से चीज़ें आती हैं, कोई सोच, कोई विचार। एक होता है परमेश्वर से जन्मा, मतलब परमेश्वर के प्रभाव से परमेश्वर जिम्मेदार होता है उस सोच, उस विचार, उस आवाज़ के पीछे। दूसरा होता है प्राकृतिक, यदि आप खुद वो सोच रहे हो तो प्रकृति में वैसी सोच मौजूद है, कहीं से आपने सुन लिया, कहीं से आपने कॉपी कर लिया। और एक होता है शैतान। शैतान एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति है जो आपसे नफरत करता है, वो व्यक्ति है जो आपके जीवन में जो परमेश्वर का प्लान है उस प्लान को नष्ट करना चाहता है, और इसलिए वो इस तरीके की सोच आपके अंदर डालता है, आपके अंदर घुसाता है, इस तरीके का सोच आपके अंदर रखता है शैतान, जिससे कि आप भटक जाओ। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप परखना सीखो। कैसे परखोगे? ऑफ कोर्स परमेश्वर के वचन के द्वारा। और आप अगर वचन के समझ में शिशु हैं तो परमेश्वर के जनों के द्वारा, वे लोग जो मैच्योर्ड हैं, वे लोग जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर ने आपको उन लोगों के साथ जोड़ा है। आपके पास्टर्स, चर्च में जो आपके लीडर्स हैं, वो आपको बता सकते हैं कि ये परमेश्वर से है या ये परमेश्वर से नहीं है। प्रेज गॉड। तो हर एक सोच, हर एक इच्छा, हर एक लोभ, कुछ लालसाएं पवित्र होती हैं। बाइबल कहती है आत्मिक वरदानों के लिए लालसा रखो। ऑफ कोर्स, परंतु वो ये भी कहती है कि शरीर की लालसाओं के वजह से एक व्यक्ति की प्रार्थना सफल नहीं हो रही। तो कुछ लालसाएं अच्छी होती हैं। हर एक लालसा एक बीज की तरह है। प्रेज गॉड। जिसने अपने जीवन में जिस बीज को जगह दिया है, समय दिया है, उस बीज ने अपने आप को प्रकट किया है। बीज किस तरीके से कार्य करता है? बीज एक पौधा बन के उगता है और वो पौधा नहीं रहता, धीरे धीरे वो अपना जड़ पकड़ने लगता है। पौधा अवस्था में उस बीज को, उस पौधे को उखाड़ना बहुत आसान है, परंतु एक बार अगर उसने जड़ पकड़ लिया तब मेहनत लगती है। कोई एक जंगली पेड़, कुछ जंगली पेड़ ऐसे होते हैं कि अगर अच्छा सा एक फूल का पौधा है, उसको उगने नहीं देगा। सारा नरिशमेंट उस सॉइल से खींच के लेगा, उसको अपने जड़ें इतने स्ट्रॉन्ग कर देगा। What do we do? क्या करें? बाइबल हमें दिखाती है कि हमारे पास एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा औजार है जो बहुत तेज है। प्रेज गॉड। बाइबल कहती है आवर वेपन्स ऑफ वॉरफेयर आर माइटी थ्रू गॉड। वो परमेश्वर से शक्तिशाली है। और ये क्या है? बेसिकली ये परमेश्वर का वचन है। अगर हम वचन के बीज बोएंगे, परमेश्वर के वचन के बीज बोएंगे, विश्वास के बीज बोएंगे, बाकी सारे बीज खत्म हो जाएंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इससे पहले कि आप अपने जीवन से गलत बीजों को निकालें, लर्न टू आइडेंटिफाई कि ये सही है या ये गलत है। प्रेज गॉड। जो सही है
वो आप ही के फायदे के लिए है, और जो गलत है वो आप ही के विनाश के लिए है। परमेश्वर आपके जीवन में कोई जज बन के नहीं आया। परमेश्वर आपके जीवन में आपका प्रेमी बन के आया। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में आपका प्रेमी बन के आया। वो जज बन के नहीं आया। वो ऐसे नहीं आया कि अच्छा मैं तो अब इसे जांचूंगा। वो ऐसे आए कि मैं तो इससे प्रेम करूंगा। आओ इसके दुनिया को, आओ इसके जीवन को हम सुंदर बनाते हैं। आओ इसके जीवन में एक सुंदर कार्य करते हैं। इस तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में आया। एंड इनफैक्ट ये जो शिक्षा आपको मिल रही है, मुझे यकीन है कि बहुत सारी चीज़ें आप सीख रहे हो, आप समझ रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं ये मरकुस की पुस्तक 4 अध्याय और 8वीं आयत से पढ़ूंगा। ये बीज के बारे में बोल रहा है। किंग जेम्स से पढ़ेंगे और ये कहता है, and other fell on good ground and did yield fruit that sprang up and increased and brought forth some 30, some 60, and some 100. Praise Lord. वो कहते हैं कि एक अच्छे भूमि में जब परमेश्वर का वचन गिरा, मतलब ये परमेश्वर का बीज गिरा, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लेके आए। वाह, प्रेज गॉड। आपका जीवन वो अच्छा भूमि बन पाए जिसमें परमेश्वर का वचन फले और फूले। प्रेज गॉड। एंड देन आप अपने जीवन में एक अच्छे गार्डनर बन पाओ, एक अच्छे केयरटेकर बन पाओ खुद के जीवन के, कि आप उसमें एकमात्र सही बीजों को जगह दो। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने आपको चुनने का अधिकार दिया है। जो चीज़ें परमेश्वर से नहीं हैं उनको ना बोलना सीखें, और जो चीज़ें परमेश्वर से हैं उनकी लालसा रखें। प्रेज द लॉर्ड। मुझे यकीन है हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं आज, एंड ये समय है हम प्रभु की महिमा करेंगे अपने भेंटों को परमेश्वर के पास लाकर। और जैसे कि स्क्रीन पे डिटेल्स हैं, उसके अनुसार आप उस डिटेल्स के अनुसार आप भेंट दे सकते हैं। और जब तक आप ये कर रहे हैं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। इन सब के विश्वास के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये विश्वासी हैं, और जो विश्वासी है वो जीता है, प्राप्त करता है तुझसे, तू तेरे ऊपर डिपेंड करता है, तू इनको बढ़ाता है। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक हक के साथ तेरी आत्मा इनके जीवन में कार्य करने पाए, और एक संपूर्ण समाधान इनके जीवन के ऊपर बोलता हूँ और अनुग्रह को डिक्लेयर करता हूँ। हर वो कार्य जो ये करते हैं ये सफल है। हर एक चीज़ जिस पे इनका नाम है वो सफल है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके देन, आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर
नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। When you're jumping up and down, when you're spinning round and round, God sees everything you do. Keeps watching over you. Hey, God is watching over you. 24/7 watching over you. Your life is in His hand. Whoa, whoa. He's got great big plans. Is He watching over you? When you're waving your hands up in the air, when starting, no matter where or when, God sees everything you do. Keeps watching over you. Hey, God is watching over you. 24/7 watching over you. Your life is in His hand. Whoa, whoa. He's got great big plans. Is He watching over you? This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.